हेलो गाइस, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस में। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे जो बिहार बोर्ड द्वारा जो अभी मॉडल सेट 2023 का जारी किया गया है और इस बार जो मैट्रिक यानी कि 10वां का परीक्षा होने वाला उसके लिए वीवीआई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसी का आज जो हम सॉल्यूशन देखेंगे जो कि 2023 में बिहार बोर्ड द्वारा इसका सेट को जारी किया गया है। चलिए तो आज इसका जो है इसका 40 ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में भी 40 देख लेंगे। चलिए तो आज को इस सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक अधिक होता है। देखिए निम्नलिखित में सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक इसमें हीरा का होता है। मतलब किसका हो गया, हीरा का। मतलब इस मतलब चारों में से अगर देखा जाए तो सबसे कठोर हीरा होता है, इसलिए इसका अपवर्तनांक अधिक होता है। चलिए देखते हैं क्या बोला है। देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। उसके बाद ये समतल दर्पण की फोकस दूरी 0 होता है। जिसका आंसर अभी क्या हो जाएगा, इसका आंसर अभी हो गया ये ऋणात्मक। चलिए अगला देखते हैं क्या बोला है। किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस किस तरह से बनता है, इस तरह से। तो इसमें ये होता है, तो एक इधर होता है एक इधर होता है। कहने का मतलब इसमें 2 होता है, तो इसका आंसर हो गया 2। ये क्या बोल रहा है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो दाढ़ी कौन सा दर्पण से बनाया जाता है, जैसे सैलून में जो लगा होता है कौन सा होता है, वो अवतल होता है। क्योंकि उसमें जो ना उसके लिए जो है हम जो सैलून में लगा होता है दर्पण, उसके लिए जो प्रतिबिंब बड़ा बनना चाहिए, इसीलिए उसमें जो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। चलिए अगला देखते हैं क्या बोला, अवतल दर्पण की फोकस दूरी f एवं उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। तो f बराबर होता है r/2, तो इसका c हो गया आंसर। चलिए तो अगला देखते हैं क्या बोला, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो किस लेंस को कहते हैं, तो अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। नहीं अवतल नहीं, सॉरी इसी गलती हो गई। ये उत्तल लेंस को बोलते हैं अभिसारी और अवतल लेंस को बोलते हैं अपसारी लेंस। चलिए अगला देखते हैं क्या बोल रहा है, दृष्ट प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है, मतलब सबसे कम होता है। सबसे कम किसका होता है, तो बैंगनी का होता है। सबसे अधिक लाल का होता है। चलिए अगला देखते हैं क्या बोला, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। तो तारा क्यों टिमटिमाता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल अधिक होता है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होता है, तो निर्वात में। इसका आंसर निर्वात हो जाएगा। तो देखिए क्या बोला, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है और परावर्तन का भी 2 ही नियम है। देखिए क्या बोला 11 नंबर, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो किस ऊर्जा को करता है, तो इसमें अस्थितिक ऊर्जा होगा, क्योंकि ऊंचाई से पानी को गिराया जाता है, उसके बाद यहाँ टरबाइन लगा होता है, इस घूमने के बाद जो है विद्युत बनता है। चलिए क्या बोला, जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है, मतलब जलता हुआ मोमबत्ती क्या बदलता है, तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। चलिए अगला देखते हैं, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच का विभवांतर और विद्युत वाहक पद की तुलना में हो। अब मान लीजिए इसमें भी है तो उसका ई पूछ रहा है, तो भी हमेशा इससे बड़ा होता है, तो क्या होगा, अधिक हो जाएगा। देखिए क्या बोला है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ना चाहिए। तो प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए ताकि उसका प्रतिरोध अधिक हो जाए। चलिए अगला देखिए क्या बोला, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जिस छड़ का उपयोग होता है वह है नरम लोहा। इसका भी आंसर हो गया बी, नरम लोहा। चलिए अगला देखते हैं, उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है। तो उच्चतर ताप पर कौन सा, तो दोनों, मतलब ये नाभिकीय विखंडन भी और नाभिकीय संलयन भी। तो कौन सा हो जाएगा, सी, दोनों। चलिए देखिए क्या बोला है, सौर ऊर्जा सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। तो क्या है, तो ये सौर सेल है। देखिए क्या बोला है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितना होना चाहिए।
तो 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए क्या बोला, सेल का विद्युत वाहक बल है। सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? तो सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल को विद्युत वाहक बल बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए क्या बोला, घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? तो घरेलू विद्युत में कौन सा होता है? अल्टरनेटिंग करंट, इसका मतलब प्रत्यावर्ती धारा हो गया इसका आंसर। चलिए देखिए क्या बोला, वर्ण विक्षेपण असंभव है, मतलब उसमें वर्ण विक्षेपण नहीं हो सकता है, तो कौन सा? इसका हो जाएगा वाटर, यानी कि जल में। ये क्या बोला है, वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को किधर मोड़ता है? मतलब जिस किधर मोड़ता है, जैसे इस तरह से बना हुआ है तो ये किधर मोड़ता है? इधर मोड़ता है, नीचे, मतलब ये आधार की ओर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आधार की ओर। देखिए क्या बोला, 2Zn प्लस O2 डैश 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो इसका हो गया उपचयन, मतलब ऑक्सीडेशन। देखिए क्या बोला, खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये देखिए यहाँ है, मतलब ये हो गया रासायनिक सूत्र NHCO3, और ये धोने वाला सोडा का है, समझ गया। चलिए अगला, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु कौन सा है? तो ये पारा है। और अधातु तो ये आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। तो आवर्त सारणी का शून्य समूह का तत्व कौन है? तो हीलियम है। देखिए क्या बोला है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में कैसा हो जाता है? तो कैसा होगा? तो ये पीला हो जाता है। इसका आंसर ये हो गया पीला। देखिए क्या बोला है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो इसका हो गया बी, CO2। देखिए क्या बोला 29 नंबर, गंधक की परमाणु संख्या क्या है? तो गंधक की परमाणु संख्या क्या होता है? तो इसका 16 होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला देखते हैं, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालक होता है, क्योंकि अम्ल में क्या होता है? वो आयनित हो जाता है। तो इसका हो गया बी आंसर। देखिए इसमें थोड़ा सा बिहार बोर्ड भी गलती कर दी, देखिए यहाँ पर ए होना चाहिए, बी लिख दिया है, ए हो गया इसका। देखिए क्या बोला, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। तो धातु का ऑक्साइड कैसे होता है? तो धातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। तो बी हो गया इसका। देखिए क्या बोला है, सोने में निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार किया जाता है? तो कौन सा मिलाया जाएगा? तो कॉपर मिलाया जाता है, Cu। चलिए देखिए क्या बोला, NaCl AgNO3 डैश AgCl प्लस NaNO3 निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए इसमें दो चीज़ को, मतलब इसको हटा के यहाँ बैठिए और फिर ये इसको यहाँ बैठा लिया, तो इसमें क्या हुआ? द्विविस्थापन हो गया, मतलब इसका आंसर सी हो गया। चलिए अगला देखिए क्या बोला है, सिलिकॉन है। तो सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक उपधातु है। चलिए अगला देखिए क्या बोला, वे तत्व जिनकी बाहरी सेल पूर्ण भारी होते हैं कहलाते हैं। तो इसको कहलाते हैं उत्कृष्ट गैस शून्य समूह। देखिए क्या बोला, खड़िया का रासायनिक सूत्र है। तो खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। देखिए क्या बोला, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय है? सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा? तो NaO सबसे अधिक अम्लीय होगा। देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन एल्काइन है? तो कौन एल्काइन होता है? जिसमें कि ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो वो होता है एल्काइन। तो देखिए यहाँ इसका आंसर सी हो जाएगा, C2H2। देखिए क्या बोला है यहाँ, CH3OC2H5 का यूपेक नेम क्या है? तो क्या होगा इसका यूपेक नेम? देखिए एथॉक्सी मेथेन इसका हो जाएगा यूपेक नेम।
देखिए अगला क्या बोला, निम्न में कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कौन सा किया जा सकता है, इसमें सभी को जो है ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये जो अल्कोहल समूह का है और ये जो मेथनोइक है, मतलब ये सब का हम उपयोग कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर डी हो गया। चलिए तो आज के लिए इतना ही, और इस तरह से देखिए नीचे और बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है, इसको अगले पार्ट 2 में देखेंगे। ये जो है हम लोग का पार्ट 1 था। अगले पार्ट 2 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।